हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसे अपने सराउंडिंग्स में इजीली तौर पे देख सकते हैं, इवन कि अपने फैमिली मेम्बर्स में भी और ख़ुद में भी। जब मैं इस पर बात करना शुरू करूंगा, इस टॉपिक का नाम मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। जब मैं इस पर बात करना शुरू करूंगा तो आपको इस टॉपिक के बारे में खुद ही पता चल जाएगा ये किस बारे में बात है और ये किस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इवन कि वो किसी भी लेवल पे हो। अगर आप एजुकेशन में देख लें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे फ्रेंड ने ये डिग्री स्टार्ट की है तो हम भी वो शुरू कर देते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर ने या हमारे दोस्त ने, हमारे कज़न ने ये डिग्री की है तो हम भी इसी डिग्री में चले जाते हैं। हम अपनी पसंद को नहीं देखते और हम ये देखते हैं कि इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। कभी भी स्कोप डिग्री का नहीं होता, इंसान के खुद का स्कोप हुआ करता है। क्योंकि आपने इर्द गिर्द में अपने देखा होगा कि बगैर डिग्री के लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं। तो क्या उनको भी अर्निंग करने के लिए डिग्री की ज़रूरत है? इसलिए हमें कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं और उसके पीछे छुपा जो हमारा पैशन है, हमारा शौक़ है, हम उसे छोड़ देते हैं। कि हमारा शौक़ हमें क्या कहता है, हम किस चीज़ में आगे जा सकते हैं, क्या ज़िंदगी में एक बड़ा काम कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए। हम उसको छोड़कर और ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं कि इस डिग्री का बहुत स्कोप है, इसमें मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगी, फॉर एवर वगैरह। इसलिए हमेशा ट्रेंड को फॉलो ना करें, वो चीज़ करें जिसमें आप शौक़ रखते हैं। क्योंकि मैंने लाइफ से ये सीखा है कि आप उस जगह पे हार जाओगे जिस चीज़ में आपका शौक़ नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आप हारोगे वो भी किसी न किसी का शौक़ है और उस चीज़ में आपको कोई हरा नहीं सकता जिस चीज़ में आपका शौक़ है। फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी कहा करते थे कि जिस चीज़ में आपका शौक़ है ना, उसे कभी मरने ना दें। क्योंकि आपका तलीमी निज़ाम, आपका मुआशरा और आपके इर्द गिर्द के लोग चाहेंगे कि वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाए, लेकिन आपने उसके लिए एफ़र्ट करनी है और उसे कभी ख़त्म नहीं होने देना। अगर आप उसके लिए एफ़र्ट करेंगे और उसको कभी ख़त्म नहीं होने देंगे तो जिस शौक़ पर आप काम कर रहे होंगे वो शौक़ आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा और आप उसी शौक़ के चलते ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, ख़ुद के लिए, पाकिस्तान के लिए, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक फ़ख्र का बाइस होगा। लेकिन बात यह है कि इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका शौक़ किस चीज़ में है और ये पहचानने के लिए आपको डिफरेंट मराहिल से गुजरना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको पता लगेगा कि आपका शौक़ किस चीज़ में है। क्या मैं ये काम करने के अहल हूँ या नहीं। अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है कि स्टूडेंट्स डिग्रीज़ कर लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स डिग्री ख़त्म करने के बाद जब उनको किसी जगह जॉब नहीं मिलती तो वो अपनी फील्ड से हट जाते हैं और सीएसएस की तैयारी करते हैं या बीएमएस की तरफ जाते हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एफपीएससी, पीपीएससी या और इदारे जो अपना एग्ज़ाम लेते हैं उनकी तैयारी शुरू करते हैं। वो अपनी डिग्री में नहीं रहते। अगर आपने यही करना था तो आप वो 2 साल डिग्री प्रोग्राम बीकॉम करके भी ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम कर सकते थे। उसके लिए आपने 4 साल डिग्री की और फिर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ आ गए। आप अपनी डिग्री से बिल्कुल हट गए। आज मेरी एक सीनियर से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने किस चीज़ में डिग्री की है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़ूलॉजी में अपनी बीएस डिग्री कंप्लीट की है। तो मैंने कहा कि आपके पास जॉब है? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास जॉब है, मैं सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ। तो मैंने उनसे कहा ये तो आपकी डिग्री से बिल्कुल अलग है।
आपने अपनी डिग्री के अंदर क्यों नहीं रहे? कहते हैं कि अपनी डिग्री में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और मैं सेफ साइड पर रहकर खेलना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये जॉब हासिल कर ली और अपनी डिग्री बस कर ली और उसे अपने पास रख लिया। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है जो अपनी डिग्री में रहे। उन्होंने डिग्री वो की जिस डिग्री का उन्हें शौक था, उस डिग्री में रहे और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। हमारे यहाँ इवन डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद सीएसएस की तरफ आ जाते हैं। ये गवर्नमेंट, अगर आपने सीएसएस करना आपका गोल था तो फिर आप बीकॉम करके भी सीएसएस कर सकते थे, लेकिन आपने 5 इयर्स एमबीबीएस किया और उसके बाद आप सीएसएस की तरफ आ गए। इससे 2 नुकसान हुए। एक तो आपकी एमबीबीएस की डिग्री ज़ाया होगी, आपके नाम के साथ डॉक्टर तो लग गया लेकिन आप उस पेशे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। दूसरा, वो बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन उसका नाम नहीं आया, अगर आप अपनी एमबीबीएस ना करते तो मे बी वो बच्चा आपकी सीट पर आ जाता जो डॉक्टरी में आगे जाके कुछ करना चाहता था। इसलिए कभी भी आप ये ना देखें कि वो इस लेवल पे है, उसने ये स्टडी किया, अगर मैं भी ये स्टडी करूंगा तो मैं भी इस लेवल पर चला जाऊंगा। कभी भी ऐसा ना सोचें। आप वो करें जिसमें आपका शौक है, जो आप शौक रखते हैं करने का। लेकिन ये करने से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप देखेंगे कि इस चीज़ को अपनाने से आपकी ज़िंदगी में एक तो नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अपनी ही फील्ड से रिलेटेड आपको नए आइडियाज़ ज़हन में आएंगे, क्योंकि जिस चीज़ में आपका शौक होता है आपका दिमाग उसी तरह के आइडियाज़ आपके माइंड में लाता है और जिसे आप पहचान पाते हैं कि ये आइडिया मेरी डिग्री में फ़ायदेमंद होगा या नहीं। लेकिन जिस चीज़ में आपका शौक ही नहीं, वहाँ पे आपको ज़रा स्ट्रगल करनी पड़ती है और अगर आप उस जगह पे हार जाएं तो आप कहते हैं कि मैंने तो कंप्लीट मेहनत की थी लेकिन मैं फिर भी नाकाम हो गया, शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दिमाग भी तो दिया है। आप ये भी तो देखें कि अल्लाह ने आपके अंदर किस काम को करने की सलाहियत रखी है, उस काम को करें। इवन कि अपने ट्रेंड्स को देखते हुए उन ट्रेंड्स को फॉलो करें और ख़ुद का भी नुकसान करें और टाइम भी वेस्ट करें। मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स से ये क्वेश्चन किया करता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि आप डिग्री तो कर रहे हो, डिग्री के बाद आप क्या करोगे? तो उनका मुझे जो आंसर आता है वो कहते हैं कि हम सीएसएस करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर सीएसएस क्लियर ना हुआ फिर क्या करोगे? तो कहते हैं कि हम दोबारा ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा अगर फिर क्लियर ना हुआ फिर क्या करोगे? वो कहते हैं हम दोबारा ट्राई करेंगे। मैंने कहा अब तो अटेम्प्ट्स भी ख़त्म होगी, अब क्या करोगे? वो कहते हैं कि फिर डिग्री में कोई जॉब तलाश करने की कोशिश करेंगे। जो 3 साल आपने उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे लगाए, अगर वही आप 3 साल अपनी डिग्री को अंदर और एफर्ट पुट करें तो वो डिग्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा सोसाइटी की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है कि हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर तुम इस लेवल पर नहीं जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम इस लेवल पर रहोगे तो क्या कर सकोगे ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेज़ोस, वॉरेन बफेट, इन लोगों ने वो काम किए जिनमें इनका अपना शौक था। अगर यही ट्रेंड को देखकर काम करते तो मे भी आज ये इतने ऊंचे मुकाम पर ना होते।
इसलिए ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, अपने पैशन को फॉलो करना है। अगर इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप अपने पैशन को भी रखना चाहते हैं या जो आप काम इस वक्त कर रहे हैं अगर वो आपको नहीं पसंद, तो वो आप काम भी साथ साथ करें और अपने पैशन को भी साथ साथ लेकर चलें। जब आपको मालूम हो कि पैशन से अब आप अपने पैशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के काबिल हो गए हैं, तो आप अपना वो काम छोड़ दें और पूरा फोकस अपने पैशन की तरफ लगा दें। लेकिन हम फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं सोचने से, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। इवन हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हों, आपको मे बी अपने पैशन को डिस्कवर करने में वक्त लगेगा, आपको डिफरेंट मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अभी आप कर रहे हो कोई चीज़ तो आप लोग को लगेगा कि इसमें मेरा शौक़ है, कोई उससे और ज़्यादा एक अच्छी चीज़ नज़र आई तो आपको लगेगा कि मेरा इसमें शौक़ है। लेकिन जिस काम को करते हुए आप नहीं थकोगे वो आपका असल शौक़ होगा, वो आपका पैशन होगा, जिस काम को आप करते हुए नहीं थकोगे। लेकिन जिस काम को करते हुए आप थक जाओगे वो आपका शौक़ नहीं है, वो आपका पैशन नहीं है। मे बी कि अगर आप अपने पैशन को आगे लेकर चल रहे हो तो उस पर आपको टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल वक्त देना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपका अगर वक्त आपने लगा लिया, एक पूरी एफर्ट पुट कर दी अपने पैशन में, तो आप अपने आप को एक ऊंचे मुकाम पर देखोगे और फिर आपको खुशी होगी कि मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, कि अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता। लेकिन ये सारी बातें आती हैं सोचने से, खुद से सवाल करने से। हम सोचते नहीं हैं, सोचे बगैर फैसले करते हैं, ट्रेंड को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। जब इंसान सोचना शुरू करता है तो उसके जहन में ऑटोमेटिकली बहुत से सवाल आते हैं, उसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड, मुआशरे से मुतल्लिक, इर्द गिर्द के लोगों से मुतल्लिक बहुत सारे सवाल उसके जहन में आते हैं और फिर वह एक एक करके हर सवाल को हल करने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि वो इस वीडियो को सुने और इसे आगे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।